यासाम हंत चतुर्भि अद्भुत रुचिम रागोदय कुंचती के गोपी नाम पशुपेंद्र नंदन जुषा भाव। गोपियों का श्री पशुपेंद्र, पशु माने गोप, पशुओं का पालन करे, उनके इंद्र माने गोपराज। गोपराज कौन हुए? नंद बाबा। उनके गोपेंद्र हुए श्री नंद बाबा, उनके नंदन माने ब्रजराज कुमार। तो गोपी नाम माने गोपियों का, पशुपेंद्र माने श्री नंद के, नंदन माने श्री कृष्ण, जुषा माने उनका सेवन करने वाले, श्री कृष्ण संबंधी, जुषा माने संबंधी, कृष्ण संबंधी जो भाव है, उस भाव की महिमा को कस्तान कृति विज्ञातुम क्षमते, कौन सा ऐसा पुण्यात्मा है जो उस भाव की महिमा को जान सकने में समर्थ हो। दुरूह पदवी संचारणा, वह भाव दुरूह पदवी का संचरण करने वाला है। दुरूह पदवी संचारणा, वह दुरूह मार्ग का संचालन करने वाला है। गोपियों का जो प्रेम भाव वो बड़ा दुरूह है, उसकी प्रक्रिया को कौन जान सकता है? उस भाव की, गोपियों का जो भाव है, उस भाव की दुरूह पदवी पर जो चलने वाला है, ऐसे उस भाव की प्रक्रिया को, गोपियों के व्यवहार को कौन जान सकता है? सीधा सीधा अर्थ हुआ, गोपियों के व्यवहार को कौन जान सकता है? गोपियों के भाव की जो दुरूह मार्ग है, उस पर जो चलने वाला भाव है, उस भाव को कौन जान सकता है? उसकी प्रक्रिया को कौन जान सकता है? उसका आप प्रमाण देते हैं। एक सामान्य बात कही, अब विशेष प्रमाण दे रहे हैं अर्थांतर न्यास के द्वारा, उसको दिखा रहे हैं कि आविष्कुर्वत वैष्णवी अपितनु तस्मिन् भुजे जिष्णुवी, कि यदि श्री कृष्ण अपने कृष्ण रूप में भी, भुजय जिष्णु भी, अपने विजयी नारायण की सी चार भुजाओं को दिखा दे। जिष्णु माने जीतने वाली, भुजय माने भुजाओं को दिखा दे, जिष्णु माने विष्णु, जीतने वाले जो विष्णु हैं, उन विष्णु की चार भुजाओं को यदि दिखा दे, आविष्कुर्वते वैष्णवी मपतन, विष्णु के स्वरूप को भी यदि श्री कृष्ण कभी प्रकट कर दें, तो यासाम हंत चतुर्भि अद्भुत रुचिर, चार भुजाओं को प्रकट करने, जिष्णु चार भुजाओं को जीतने वाली चार भुजाओं को प्रकट करने पर भी यासाम माने इन गोपियों का रागोदय कुंचती, रागोदय संकुचित हो जाता है। इन गोपियों का रागोदय, हंत माने अहो, संकुचित हो जाता है। वो स्वरूप कैसा है? विष्णु स्वरूप यदि कृष्ण प्रकट कर दें, अद्भुत रुचि वाले विष्णु स्वरूप को भी प्रकट कर दें, तब भी रागोदय कुंचित हो जाता है। दोबारा सुन लें, गोपियों का पशुपेंद्र नंदन जुषा माने श्री नंद राजकुमार श्री कृष्ण के प्रति जो भाव है, कस्तान कृतिम, उस भाव को कौन सा कृति माने पुण्यात्मा व्यक्ति विज्ञातुम क्षमते, समझ सकता है। ये भाव कैसा है? दुरूह पदवी संचारण, दुरूह पदवी पर चलने वाला है। उस भाव की प्रक्रिया को कौन बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति समझ सकता है? उसका उदाहरण दे रहे हैं कि यदि कृष्ण के शरीर में भुजय जिष्णु भी चतुर्भी, चार विजयी भुजाओं को कृष्ण प्रकट कर लें, और वैष्णवी अपि तनु, वैष्णव तनु को, विष्णु जैसे शरीर को, चार भुजा वाले शरीर को कभी प्रकट करने लगे, आविष्कार कर दें, तो रागोदय कुंचती, गोपियों का रागोदय कुंचित हो जाता है। छाता के पास में जो चतुर्भुजनाथ हैं, वहां पर कभी आंख मिचौनी का खेल हो रहा है,
ठाकुर जी आंख मिचौनी खेल रहे हैं और आंख मिचौनी खेलते खेलते श्री कृष्ण जा करके छिप गए पैठा चतुर्भुजी में, वहां पर पैठा गांव में वहां पर छिप गए किसी कुंज के भीतर। अब ठाकुर जी भले छिप जाए, कृष्ण भले छिप जाए, उनके अंग कांति तो छिपेगी नहीं। अंग कांति और उनकी गंध तो आ रही है शरीर की, तो श्री कृष्ण के अंग गंध को सुन करके सारी गोपिकागण जैसे ही कुंज में भीतर घुसी, अब कृष्ण सक पका गए, बोले लो पकड़े गए, छियाछी का खेल हो रहा है और पकड़े गए, दाव हार जाएंगे। कृष्ण ने घबराहट में जल्दी से 4 भुजाएं प्रकट कर दी, चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। जैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप प्रदान देखा, सब की सब वहीं के वहीं ठिठक करके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी कि हे नारायण, हमको कृष्ण दर्शन प्राप्त कराना। ऐसा कहकर के दंडोत करके लौट गए, हमको कृष्ण प्राप्ति कराओ, ये कहकर के लौट गई। अब गोपियों के बाद में सबसे पीछे श्री विश्वानंदिनी रासेश्वरी जी, उनने जैसे ही कुंज में प्रवेश किया, रासेश्वरी को देख करके श्री राधा रानी का दर्शन करके श्याम सुंदर वो अपने 4 भुजाओं को प्रकट नहीं रख सकते और जल्दी से प्रिया जी को देख करके इतने डर गए कि उनकी 2 भुजाएं भीतर सरक गई। पैठा गोपीनाथ में 2 भुजाएं तो प्रकट हैं उस स्वरूप में और 2 भुजाएं भीतर शरीर में चिपकी हुई हैं, शरीर में चिपकी हुई हैं। तो अपनी 2 भुजाओं को छिपाने का श्री कृष्ण ने प्रकट किया। श्री प्रिया जी ने तुरंत और सखियों ने तुरंत पकड़ लिया, वो श्याम सुंदर पकड़े गए, पकड़े गए। अब तुमको दाद देना पड़ेगा, यहाँ पर छिपे थे, अब तुमको दाद देना पड़ेगा। और उस समय श्री श्याम सुंदर हार गए। तो वो ही लीला का स्मरण कर रहे हैं कि आविष कुर्वती वैष्णवी अपतनुम यस्मिन भुजे जिष्णु भी, जहां तस्मिन भुजे जिष्णु भी 4 भुजाओं को प्रकट करते हुए वैष्णव तनु को प्रकट करने पर यासाम हंत चतुर्भी अद्भुत रुचिम, अद्भुत रुचि वाले उस स्वरूप को प्रकट करने पर भी उन गोपिकागणों का भावोदय कुंचती, भावोदय संकुचित हो जाता है और पकड़े जाते हैं। वही बात कह रहे हैं कि वसंत काले रासलीला करे गोवर्धन, वसंत काल में श्री कृष्ण गोवर्धन में रासलीला कर रहे हैं। अंतर्धान कैल संकेत करी राधा सने, आपने श्री राधिका के सामने अंतर्धान हो गए, छिप गए। निरुक्त नुकुंजे बसी देखे राधा बात, और निरुक्त नुकुंज में बस करके श्री राधिका की बात देख रहे हैं। अन्वेषित आयला ताहम गोपिका था, वहां पर गोपियों का समूह कृष्ण का अन्वेषण करते करते आया। दूर रहते कृष्ण देखी कहे गोपीगण, श्री गोपीगण दूर होकर के देख रहे हैं और दूर से ही देख करके कह रही हैं कि ए देख कुंजे भीतर ब्रजेंद्र नंदन, अरे सखी अंग गंधा आ रही है, इस कुंज के भीतर ही श्री ब्रजेंद्र नंदन है। गोपीगण देख कृष्ण हयल साध्वस, गोपीगणों को देख करके श्री कृष्ण एकदम भय से युक्त हो गए और भय से युक्त होकर के लुकायित नारिले भय हयला विवश, छिपे नहीं रह सके, भय में विवश हो गए। चतुर्मूर्ति धरी आछेन बसिया, और उस समय 4 भुजाओं को प्रकट कर दिया। कृष्ण देख गोपी कहे निकटे आईसा, उस समय गोपिकाएं कृष्ण को देख करके निकट आकर के जब देख रही हैं तो पास में आकर के कृष्ण देखी, कृष्ण को देखते देखते गोपिका कहे निकट आईसा, गोपिका के निकट आकर के कहने लगी कि एहो कृष्ण नौहे, ये कृष्ण नहीं है, एहो नारायण मूर्ति, ये तो नारायण की मूर्ति है। एता बोली तारे सभे करे नति स्तुति,
ऐसा कहकर के जय हो नारायण जय हो, ऐसा कहकर के सब नारायणाय नमः ऐसा कहकर के नृत्य स्तुति कर रही हैं, जय हो जय हो, और कह रही हैं नमो नारायण देव करह प्रसाद, हे नारायण देव हमारे ऊपर कृपा करो कृपा करो। कृष्ण संग देह मोर खंडा विषाद, हमको कृपा करते हुए आप कृष्ण संग प्रदान करो और हमारे विषाद को दूर करो, हमारे दुख को दूर करो। एक बल नमस्कारे गेला गोपी गण, ऐसा कहकर के नमस्कार करके वे गोपिकागण जब लौट गई, हेन काले राधा आसे दिला दर्शन, उसी समय श्री राधिका वे जब आई, निताय गौर हरि बोल लाली लाल की जय, सो हेन काले राधा आसे दिला दर्शन। इसी बीच में श्री राधा रानी वहां पर पहुंच गई, राधा रानी ने दर्शन दिए। राधा देख कृष्ण तारे हास्य परिते, श्री राधिका को देख करके श्री कृष्ण ने हंसी करने के लिए से ही चतुर्विमूर्ति चाहिए राखते, उस चार भुजाओं को बनाए रखना चाहा, चार भुजा दिखाए रखना चाहा, परंतु चार भुजाओं को प्रकट नहीं कर सकते। लुकायित दो भुज राधा उग्रते, बहु यत्न कैल कृष्ण नारिते राखिते। श्री लुकायित द्विभुज राधा रानी को देखते ही अपने आप ही श्री कृष्ण की दोनों भुजाएं छिप गए, दोनों भुजाएं अंदर छिप गई हैं, भीतर छिप गई हैं। तो लुकायित द्विभुज राधा अग्रते, राधिका के सामने आते ही दोनों भुजाएं छिप गई। बहुयत्न कैल कृष्ण नारिल राखिते, बहुत प्रयत्न करके भी अपने आप को छिपाने के लिए चार भुजाओं को प्रकट कर किए रखने की प्रयास करने पर भी कृष्ण चार भुजाओं को प्रकट नहीं कर सके। राधा रानी की महिमा है कि उनके आगे नारायण रूप भी छिप गया। श्री कृष्ण अपनी भुजाओं को नहीं रख सके। राधा विशुद्ध भावे अचिंत प्रभाव, ये कृष्ण कराए द्विज स्वभाव। निष्कर्ष अब दे रहे हैं कि श्री राधिका के विशुद्ध भाव का यह अचिंत्य प्रभाव है कि कृष्ण को भी दो भुज रूप में ही श्री राधिका के सामने सर्वदा प्रकट होना पड़ता है। श्री द्विज स्वभाव में ही, द्विज रूप में ही श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। राधिका के आगे प्रयत्न करने पर भी कृष्ण चार भुजाओं को धारण कर सकने में संभव नहीं होते हैं। इसी बात को श्री उज्ज्वल नीलमणि में ये निरूपण किया गया कि रासारंभ विधौ निलीय बस्ता कुंजे मृक्षी गणै दृष्टुम गोपयितुम स्वमुद्धर धिया या सुष्टु संदर्शिता राधाया प्रणयस्य हंत महिमा यशस्विया रक्षितुम सा सख्या प्रभुष्णा हरिणा नासित चतुर्बाहुता। वही भाव है संक्षिप्त में कि रासारंभ विधौ, श्री रास के प्रारंभ में निलीय बस्ता कुंजे, श्री कृष्ण छिपकर के कुंज के भीतर बैठे हैं। मृगाक्षी गण दृष्टम गोपयितुम, मृगाक्षी गण वे वहां आकर श्री कृष्ण को देखते हैं। तो मृगाक्षी गण दृष्टम, मृगाक्षी गणों ने कृष्ण को जब देख लिया तो गोपयितुम स्वम, श्री कृष्ण अपने आप को छिपाने के लिए उद्धर धिया या सुष्ट संदर्शिता, अपनी उद्धरता दिखाने के लिए, अपने ढीठेपने को दिखाने के लिए श्री कृष्ण ने जिस चतुर्भुज बाहुता का दर्शन कराया, चार भुजाओं का दर्शन कराया, तो गोपियों ने जब कृष्ण को देख लिया तो स्वम उद्धर धिया या सुष्ट संदर्शिता, श्री कृष्ण ने अपने हठी स्वभाव के कारण या सुष्ट संदर्शिता, जिस चतुर्बाहुता को सम्यक प्रकार से दिखाना चाहा, राधाया
प्रणय से हंत महिमा। परंतु श्री राधिका की प्रेम की महिमा ऐसी है कि यस्य श्रिया रक्षितुम, कि वे चार भुजा की शोभा को रक्षा करने में श्री कृष्ण समर्थ नहीं हुए। सा सक्षा प्रभुष्णनाथ हरिणा नासी। आज प्रभुष्णु होने पर भी, प्रभावशाली होने पर भी हरि के द्वारा उस चार भुजा की लक्ष्मी को रख सकने में श्री हरि समर्थ नहीं हुए। तो राधा के प्रणय की महिमा को देखो कि उस चतुर्वी रूप की श्री की रक्षा करने में प्रभु विष्णु समर्थ होने पर भी श्री हरि की सात चतुर्बाहुता ना शक्या, वो चार भुजा का स्वरूप समर्थ नहीं हुआ। और वो चार भुजाओं में से दो भुजा छिप गई हैं। ऐसे श्री राधिका की अपूर्व महिमा अपूर्व रूप से विराजमान है। ये महिमा अपूर्व रूप से इनका दर्शन कर रहे हैं। बोलो श्री लाली लाल की जय। तो ये श्री कृष्ण की अपूर्व महिमा और उस महिमा को प्रकट कर रहे हैं श्री केशव भारती। उन केशव भारती जी के ऊपर भी ऐसी कृपा की और महाप्रभु जैसे चाह रहे हैं वैसे केशव भारती जी ने उस समय किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद। निताय गौर